जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गुरु शिखर। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार थे उसने इसको संतों का शिखर कहा है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, कई किताबों में ये 1727 भी मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर 5 मीटर का एक मंदिर बना हुआ है, जो कई किताबों में 1727 भी मिलती है, लेकिन राइट 1722 ही होगा। नेक्स्ट है शेर। शेर पहाड़ी है जो सिरोही जिले में पड़ती है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा। जरगा उदयपुर, राजस्थान की उदयपुर जिले में पड़ती है, जो राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जामिनर है जो सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछ के दूसरी या तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है दोनों चोटियां। अगला क्वेश्चन है मुकुंदरावाड़ा। मुकुंदरावाड़ा जो कोटा और झालावाड़ में पड़ता है, दोनों ही जिलों में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ढाल है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है और चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र भी है। अगली है मालखेत। मालखेत की पहाड़ियां जो सीकर में है, स्थानीय लोग इन्हें जो पहाड़ियां हैं सीकर में उनको मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। अगली पहाड़ी है हर्ष की पहाड़ी, जो भी सीकर ही जिले में है, जिस पर जीण माता जो रेवासा सीकर में है उसका मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग भी है जो एक अजमेर में है और एक बूंदी में, लेकिन तारागढ़ चोटी वो भी अजमेर में ही है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। नेक्स्ट है सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत जो भीनमाल जालौर में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2008 में राजस्थान का पहला रोपवे रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो एक तंग रस्सी होती है उसको रोपवे बोला जाता है, जो 2008 में राजस्थान का पहला रोपवे सुंडा पर्वत जालौर में बनाया गया था, जो भीनमाल जालौर में ही है। नेक्स्ट है मालानी पर्वत। मालानी पर्वत बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, जो लूणी नदी का मध्य भाग है, उसके आसपास जो पर्वत है उसको मालानी पर्वत कहा जाता है। मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का किला है जो वो मेसा के पठार पे बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 620 मीटर ऊंचा पठार है और चित्तौड़गढ़ का राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़ के किले को, उस मेसा के पठार पे बना हुआ है। उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर यानी 1360 मीटर है। जो गुरु शिखर है जो चोटी वो उड़िया के पठार के आसपास ही है, जो गुरु शिखर से नीचे उड़िया का पठार ही पड़ता है। आबू पर्वत। आबू पर्वत सिरोही जिले में है, 1200 मीटर 1200 से अधिक ऊंचा है, 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिस पर टोड रॉक और हार्न रॉक चट्टाने हैं दो, वो आबू पर्वत पे ही है। नेक्स्ट है भोराट का पठार। भोराट का पठार आबू के बाद यानी आबू खंड के बाद राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान का आबू के बाद यानी उड़िया के पठार के बाद सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट का पठार। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, और इसी पे ही जरगा पर्वत है वो स्थित है। नेक्स्ट है भाकर, जो सिरोही में स्थित है। तिरुर ढाल व उबड़ खाबड़ की जो पहाड़ियां हैं, स्थानीय लोग उसे भाकर कहते हैं। गिरवा, जो उदयपुर जिले में स्थित है। तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में
उदयपुर में गिरवा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरवाड़ा। मारवाड़ के मैदान को मेरवाड़ के मैदान पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ को मेरवाड़ा से अलग करने वाली पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अधिकतर अजमेर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है लासडिया का पठार, जो उदयपुर में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। त्रिकूट पर्वत, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का किला वो त्रिकूट पर्वत पे बना हुआ है। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पहाड़ी भाग है उसको ऊपरमाल का पठार या ऊपरमाल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है चिड़ियाटूक जोधपुर में स्थित पहाड़ियाँ हैं जिन पे मेहरानगढ़ दुर्ग, म्योरध्वजगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं जिसे, जोधपुर का किला वो चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ अजमेर में है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसपे तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है अजमेर में, और दूसरा तारागढ़ नामक दुर्ग बूंदी में है। आडावाला पर्वत जो बूंदी जिले में स्थित है। बहराच और उदयनाथ की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहराच और उदयनाथ की पहाड़ियाँ पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कहाँ पर स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। मगरा उदयपुर में है, जरका के समीप ही मगरा की पहाड़ी है जो उदयपुर जिले में स्थित है। खो और बाबाई दो पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो जयपुर जिले में है, खो और बाबाई। डोरा पर्वत जालोर में है जिसकी ऊंचाई है 869 यानी 869 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, ये तीनों पहाड़ियाँ जालोर जिले में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नाल मेवाड़ में, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर के आसपास जो जिले हैं, जो स्थान हैं, वहाँ पे स्थानीय भाषा में जो दर्रे हैं उनको नाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से लिए। खादर, चंबल में गहरी जो गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि है उसको स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। धोरे, रेगिस्तान में बड़े बड़े लहरदार टीले, उनको स्थानीय भाषा में धोरे या धीरे कहा जाता है। बरखान, रेत के ऐसे स्थान, ऐसे टीले जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार यानी आधे चंद्र के आकार की होती है, जो गतिशील रहते हैं, जो एक स्थान पे बनते हैं फिर दूसरे स्थान पे बनते हैं, तो उनको स्थानीय भाषा में बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है खड़ीन, जैसलमेर जिले में कगारों से जो घिरी पलाया झीलें हैं, छोटी छोटी बरसात के कारण जो रेगिस्तान में छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा होता है, उनको स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। धरियन, जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्तूप, ऐसे बालू के बने हुए टीले जो एक स्थान से बनते हैं फिर हवा के कारण वो वहाँ से खत्म होकर दूसरे स्थान पे बन जाते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। वांगड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को वांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। 56 के मैदान, माही बेसिन यानी 56 गांव के नदी नालों समूहों को, नदी नालों के जो 56 समूह है, गांव जिनमें गांव भी हैं, नदी भी है, नाले भी हैं, उनको मिलाकर 56 समूहों को, माही बेसिन के आसपास जो गांव पड़ते हैं, नदी नाले, उनको मिलाकर 56 गांव समूहों को 56 के मैदान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी के साथ लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है
रन, रन या टाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है। रन या टाट। मरुस्थल में अस्थायी दलदली झीलें, उनको रन या टाट कहा जाता है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लाठी सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में पाकिस्तान से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, जो जलपट्टी है, मीठे पानी की एक धारा मान सकते हैं, जिसपे मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है, उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड लिए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। आपको ये ध्यान से पढ़ना है और लगातार मेहनत करनी है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, नई नई जानकारी के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो वीडियो से संबंधित या किसी क्वेश्चन से संबंधित, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आपसे मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।